छत्तीसगढ़ में आम चुनाव भाजपा के लिए उतना आसान नहीं। नारी न्याय गारंटी का ठीक से प्रचार हुआ तो कांग्रेस 6 से 7 सीटें जीत सकती है। छत्तीसगढ़ में 11 सीटों के लिए लोकसभा चुनाव भाजपा के लिए उतना आसान नहीं है जैसा कि प्रचार किया जा रहा है। हालांकि भाजपा का घोषणा पत्र अभी स्पष्ट नहीं है। अब तक जो समझ आ रहा है वह हिंदुत्व का मुख्य मुद्दा है। इसके इतर कांग्रेस पार्टी का नारी न्याय गारंटी इस वक्त सभी 11 लोकसभा सीटों में धूम मचा रही है। इस बीच इस गारंटी को लेकर प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट बड़ा दांव खेलने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सभी 11 लोकसभा सीटों में महिलाओं से नारी न्याय गारंटी के फॉर्म भरवाने जा रही है। बता दें कि कांग्रेस ने इस योजना के तहत महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने का वादा किया है, जिसका अभी तक ठीक से प्रचार तो नहीं हो पाया है, पर बताया जा रहा है जिस दिन एक घरों में यह मुद्दा न्याय दिलाने दस्तक देना शुरू करेगी, भाजपा के लिए दिक्कत आ सकती है। कहा जा रहा है कि इस स्थिति में कांग्रेस इस बार 6-7 सीटें जीत सकती है। इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट रायपुर स्थित राजीव भवन में बैठकर कर रहे हैं। वे पार्टी के विभाग प्रमुखों से 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। बैठक में तय हुआ है कि चुनाव से पहले एक महिला वोटरों से नारी न्याय गारंटी के फॉर्म भरवाने का निर्णय लिया गया है। बताया जा रहा है कि पार्टी सभी लोकसभा सीटों पर महिलाओं से योजना के फॉर्म भरवाएगी। हालांकि कई सीटों पर प्रत्याशी पहले से ही महिलाओं के फॉर्म भरवा रहे हैं। बीजेपी ने भी विधानसभा चुनाव के दौरान महतारी वंदन योजना के फॉर्म भरवाए थे और यही योजना ही भाजपा को सत्ता में वापसी कराई थी। इससे पहले कल बिलासपुर में बैठक लेने के बाद सचिन पायलट ने कहा था कि प्रदेश की सभी 11 सीटों पर अप्रत्याशित परिणाम आएंगे। कांग्रेस अब तक जितनी सीटें नहीं जीत पाई है उतनी सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी 300 पार 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन उनकी सीटें घटेंगी। पायलट ने कहा छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार को लेकर लोगों के बीच ये सोच बन गई है कि सरकार दिल्ली से चल रही है। सचिन पायलट ने कहा बीजेपी और केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रही है। चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रात के अंधेरे में गिरफ्तार कर लिया गया। ये घटना निंदनीय है। पहले झारखंड में हुआ और फिर दिल्ली में, अब आगे न जाने कहां ऐसा होगा। उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी का दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र को सही तरीके से चलाने का इरादा है कि नहीं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इस बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है। ये दुनिया में पहली बार हुआ है जब सरकार के तंत्र के तहत इतना बड़ा घोटाला हुआ है।